युवा करे पुकार। हम पढ़ लिख कर हमने बीए किया, उसके बाद में एमए किया, यहाँ तक कि मैंने मतलब हम पीएचडी भी कर रहे हैं और इतनी एजुकेशन लेने के बाद में हम कहाँ पे रोड पे। और आपको हमने बहुत उम्मीद के साथ में वहाँ भेजा था कि आप हम लोग उसके बारे में कुछ सोचेंगे, शिक्षा के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन शिक्षा का ढर्रा कहाँ जा रहा है ये तो आप सब देख ही रहे हैं। तो आपसे सिर्फ हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है किसकी नहीं है। हमको सिर्फ फर्क पड़ता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, इस देश का क्या होगा। आप जल्दी से जल्दी ये भर्तियां पूरी करें। आपने वादा किया था तो उस वादे को पूरा करें। पहले तो जो मेरे भाई और बहन यहाँ पे आए हैं सबका धन्यवाद। तो आप जब हमारे ये कहना चाहते हैं तो हमारी कोर्ट में भर्तियाँ अटकी हुई है, जब तक सरकार हमें आपको दे देती तब तक हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और जब हमारी सरकार हमें अच्छे से सेटिस्फाई कर देती कि आपकी पोस्ट हम बाहर निकालेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, हमने एमएससी करी, नेट करा, जेआरएफ, पीएचडी सब कुछ करा, ये बात भी अगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा तो ये सरकार की गलती है। और सरकार जो हमारे पीएम मोदी है 2015 में पानीपत की धरती पर उन्होंने संदेश दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने बेटी को बचा लिया। बच्चा नंबर हमारा बढ़ रहा हरियाणा का, और बेटी को पढ़ाया, हम कितने पढ़ गए, लेकिन रोजगार की जिम्मेवारी किसकी है। तो हमें वैध है सरकार से, हमें रोजगार तो हमें कुछ नहीं चाहिए। और सब भाई बहन नहीं रहेंगे जब तक हमें पूर्ण आश्वासन नहीं मिल जाता। इंतजार भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर, बंद करो ये अत्याचार, भर्ती निकालो कोर्ट से बाहर। काबिल युवा देख रहा है तेरी तरफ, काबिल युवाओं की एक ही मांग, हमारी मांग नेक है, हमारी मांग नेक है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अरे आओ सरपंच साहब, बोलो अमित, आओ भाई। अरे कोई एक साथ थोड़ी बोलोगे, एक एक पूरे जिले वाइज जाके डीसी को ज्ञापन दे दिया, चेयरमैन साहब सीएम साहब के सामने भी हमने यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, वीडियो बना वीडियो एमएलए के बाद हमने सारे डीसी को ज्ञापन दिया, हमने चेयरमैन साहब से मुलाकात कर ली, हमने एजुकेशन डायरेक्टर से मुलाकात कर ली, हमने एसीएस से मुलाकात कर ली, एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात कर ली, इनके सारे मंत्रियों से मुलाकात कर ली, यहाँ तक कि राजेश कुल्लर जी से 18 बार हमने मुलाकात करी। इसके अलावा भूपेश्वर दयाल जी से हमने मुलाकात करी, हमने जवाहर प्रसाद यादव जी से मुलाकात करी, हमने भूषण भारती के साथ मुलाकात करी, हमने अमित अग्रवाल जी के साथ मुलाकात करी, हमने इसके अलावा और किससे मुलाकात करी, हमने जो हमारे मंत्री जी हैं आपके दलाल साहब, उनसे हमने मुलाकात करी। इसके अलावा हमने लीगल एडवाइजर से मुलाकात करी, इसके अलावा और विनय कुमार जी से हमने मुलाकात कर ली। ऐसा कोई पहलू हमने नहीं छोड़ा जिससे हमने मुलाकात ना करी। हमने एक तरफ दामाद था गोपाल सिंह खत्री जी के दामाद जी से मुलाकात करी,
से मुलाकात कर लिया। तो हमने सरकार का कोई ऐसा चैनल नहीं छोड़ा कि जिसमें यानी कि कोई लूप हो। हमने सरकार के हर पक्ष को अपनी बात बताई, हर पक्ष को हमने अपनी बात बताई है, लेकिन हमको मिली तो केवल क्या तारीफ नहीं। आप लोग भी बैठ जाओ, बैठो। वो उधर वाला प्रोग्राम अलग चल रहा है, वो स्पोर्ट्स का, वो जो स्पोर्ट्स वाले बैठे हैं। भाई एक बार इधर आप भी आ जाओ दोस्तों, आ जाओ आप भी आ जाओ। आ जाते आप लोग। थोड़ा हम वीडियो ना मुझे बैठ के देखते हैं जरूर न्यूज़ में यही तो पड़ेगी ना तो हमने किस को समझा आप क्यों उठी के भी आ रहे हैं? हमने सारे ग्रुप को चढ़ा दिए ना। ओके। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अरे जो हैफड़ है ना हैफड़ यहाँ पे तो तमाम हमारे सभी हमारे भाई बहन, मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है। हमारे बीच में पंचकुला की भी पूरी टीम, हमारी भारतीय किसान यूनियन के भाई गुरप्यार जी खड़े होंगे एक बार। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। तो मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है। देश के भी सारे बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूटे और हरियाणा ने भी सारे बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब करीब 35,000 से ज्यादा बेरोजगारों ने मोदी सरकार में आत्महत्या कर ली, रोजगार ना मिलने के कारण। आज आप देखिए जो पलायन हो रहा है, यूथ विदेशों में जा रहा है, इसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि सम्मान के साथ हाथ को काम नहीं मिलता। और ये पूरी जो बेल्ट है उत्तरी हरियाणा की, जीटी रोड की बेल्ट है, यहाँ गांव में आपको नौजवान नहीं मिलेंगे ढूंढने से भी। कोई कनाडा में जा रहा है, कोई यूएस में जा रहा है, चाहे वो 2 नंबर से जाओ लेकिन वहां जाना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। और सरकारों की ये पॉलिसी होगी कि हर चीज को प्राइवेट करना है, सरकारी संस्था रखनी नहीं है। सरकारी संस्था नहीं रहेंगी तो सरकारी रोजगार भी नहीं रहेगा। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम आया, उसका भी तो यही काम है कि भाई सरकारी नौकरियों को खत्म करना, शोषण करना युवाओं का, उसी के थ्रू सब नौकरी दी जा रही है। उसमें क्या पैरामीटर है नौकरी देने के, किसी को कुछ नहीं पता। HKRM जिसको बोलते हैं। तो सारा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का है कि भाई हम एक सरकारी कर्मचारी 40,000 रुपए में लगाते हैं और कौशल रोजगार निगम से हम उसमें 3 लगाएंगे। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकारों की मंशा नहीं है नौकरी देने की। सारी
संस्थाओं को सरकार बेच रही है। हरियाणा में कितने स्कूल बंद हो लिए इस सरकार में? एक बार बोल के बताओ। 3,500 स्कूल हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए। वो केवल 3,500 स्कूल बंद नहीं हुए, कितने लोगों का रोजगार भी चला गया। पहले संस्थाओं को घाटे में दिखाओ, उनको खूब बदनाम करो, फिर उनको बेच दो। यही तो चल रहा है ना सारा कुछ। सेंटर की सरकार भी यही कर रही है, स्टेट की सरकार भी यही कर रही है। अब रास्ता बचता है आंदोलन का। लड़ाई हमारी कॉरपोरेट के खिलाफ है, लड़ाई हमारी पूंजीवाद के खिलाफ है। ये जो सरकार है ये तो उनकी एजेंट बन के काम करती है। सबको अलग अलग मुद्दों में उलझा के रखना है। अगर सबके हाथ को काम मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको हेल्थ मिलेगी, सबको एजुकेशन मिलेगी, तो फिर जो चोर लोग हम पे राज कर रहे हैं वो राज कर सकते हैं क्या? ये तो हिटलर की पॉलिसी है कि भाई रोटी के भी लाले पड़ जाएं। तो आंदोलन आपके पास एक रास्ता है। देश में बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लगातार किसानों की मूवमेंट चल रही है और हमें बड़ा इस बात पे गर्व होता है कि जब भी किसान आंदोलन में जाता है तो वो हमेशा जीत करके आता है, सरकार को हरा करके। और आप जितने भी भाई बहन हैं वो सारे मजदूर परिवारों से हैं, किसान परिवारों से हैं। यहाँ कोई भी बिजनेसमैन का बेटा बेटी नहीं है। आप सबका काम है पढ़ाई करना, आप सबका काम है जो भी टेस्ट है उनको क्वालिफाई करना। अगर उसके बाद भी अगर हमारी बहनें सड़कों के ऊपर बैठी हैं और देश का भविष्य नौजवान सड़कों के ऊपर बैठा है, तो हम ये मानते हैं कि सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सरकार के लिए इससे लेकिन हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, डर निकालना पड़ेगा कि भाई शक्ल दिखी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे तो इसमें वो भी है जो पहले से अलग अलग जगह नौकरी कर रहे हैं। कई सारे साथियों के हमें भी फोन आए, वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। सरकार, मैं भी बैठे बैठे सुन रहा था कि पहले ग्रुप डी की भर्ती करेंगे, फिर ग्रुप सी की करेंगे। खट्टर सरकार का ये जो इनका घोषणा पत्र है, उनके घोषणा पत्र में था कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे। आज इनको 10 साल होने को है, 1 लाख लोगों को भी रोजगार मिला है क्या? देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 2 करोड़ नौकरी देना छोड़ो, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनको सड़क पर ला करके बैठा दिया। ये तो 5 लाख का तो इनका वादा है। कोई भी इनका घोषणा पत्र निकाल के देख लो, 5 लाख नौकरी देंगे हर साल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और उसके बाद में ये हमारे ग्रुप टी जो स्पोर्ट्स वाले भाई बहन बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं ये, लेकिन आज तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। टेंट लगा करके बैठे, गर्मी सर्दी, बहनें भी बैठे, भाई भी बैठे। पिछले दिनों हमारा यहाँ 3 दिन तक यहाँ कार्यक्रम था किसानों का, तब हम सबसे मिलकर के गए। 9 नवंबर से शायद सीईटी वाले बैठे हैं और ये अमर और जो है ये सीईटी वाले 7 नवंबर से बैठे हैं। लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो, लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हो, उसके बाद भी सरकार आवाज नहीं सुनेगी। तो सरकार को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए
कि अगर हम मरे तो जिंदा तुम भी नहीं रह पाओगे। इस बात का और मरना तो है ही। ये इतने जो नौजवान बैठे जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, मरना तो वैसे भी है, लेकिन लड़के मरेंगे तब बात करेंगे। हम सब ये करीब करीब 65,000 पदों की लड़ाई है। पूरा स्टूडेंट का मूवमेंट खत्म हो रहा है। बहुत साल पहले साजिशन अलग अलग तरह के आंदोलन खत्म कर दिए। ये तो भला हो किसान आंदोलन का, जिसने दोबारा से आंदोलनों को जीवित कराया और सबको एक लड़ने की ताकत मिली है। नहीं तो सारे आंदोलन सरकार ने तो हमारा आप सबको ये कहना है कि सारी टेक्निकल बातें आप ज्यादा जानते हैं। हमें तो आप जितनी जानकारी दे पाते हैं उतनी जानकारी हमें रहती है। चाहे वो टीजीटी के हमारे भाई बहनों 7,000 से ज्यादा पद है, 7,500। कितने दिन से आप धक्के खा रहे हो? एक बार जोर से बोल के बताओ। अब तक तो ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? सीईटी वाले कितने बच्चे टोटल? 32,000। सी डी ग्रुप के अलग अलग उसमें सी ग्रुप के कितने हैं और डी के 13.5। और बहुत सारे जो है सोशियो इकोनॉमिक का एक वो जो बार बार हम कई जगह जाते हैं रेसलेनाइज उसको, हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं सरकार इसके ऊपर गंभीरता से काम नहीं करेगी तो नौजवानों का गुस्सा बढ़ेगा। और अगर गुस्सा बढ़ेगा तो फिर जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को ये बात पता होगी। यहाँ पे अलग अलग सीआईडी के लोग भी हैं और भी अधिकारी यहाँ खड़े हैं। मेरा उनको ये कहना है कि कोई बात आपके पास हो इन नौजवानों के लिए तो आप आकर के इनसे, हमारे साथियों से बातचीत कर लें। नहीं तो हमने तो पहले इस बात को कहा है कि जो आप निर्णय लोगे हम उस निर्णय के साथ हैं, आपका साथ देंगे। इसी बात का कोई डर नहीं है, ना कोई मुकदमे का मुद्दा है और ना कोई जेल का मुद्दा है। और हम तो इन सारी चीजों से निकल करके आपके बीच में खड़े हैं। किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आंदोलन आपका है, आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप इसके फैसले लेंगे। कोई हमारा सुझाव मांगेंगे तो हम जरूर उसको देंगे, लेकिन जो भी आप निर्णय लोगे, ये आप सब मेरे सभी भाई बहनों को ये वादा है कि जो भी आप फैसला लेंगे हम उस फैसले में गर्दन कटवाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ये रोजगार का मुद्दा है, ये नौजवानों के सम्मान की लड़ाई है, ये आने वाले युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। सरकार इसके ऊपर गंभीरता से काम कर ले, नहीं तो कब्र खुदेगी और कब्र में हम दफन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सरकार देखो गंगानगर वाला है, ये क्या नाम है इसका, ये खतरी बताओ अपने दामाद की नहीं मानता। हाँ, और वो भी नया ब्याह होया है चोरी का। तो खैर खतरी जो है वो हमने भी बार बार हम सुनते हैं कि 31 दिसंबर तक कितने लोगों को रोजगार दे देंगे? जोर से बोल के बताओ। 65,000। पहले न्यू कहा करते कि भाई जो आदमी झूठ बोल रहा है
वो आदमी समाज में खड़ा होने लायक नहीं है। इनका बताओ भाई क्या करें इनका। अरे जब ये हमारे नहीं हुए, जिनसे वोट लेकर के ये हमारे नहीं हुए, तो ये अपने दामाद के कैसे हो सकते हैं? तो बड़ी आपकी जबरदस्त मांग है कि 31 दिसंबर तक सारी इन भर्तियों को पूरा कराया जा। ये जो कोर्ट का नाम ले रहे, ये कोर्ट में भी यही अटकाते हैं। ये सारा जो है खेल इनका ही है, सारा सिस्टम इन्हीं का है, सारे सिस्टम पे कब्जा इनका है। इनको जो ज्वाइनिंग करनी हो ये आधी रात को कोर्ट से निकालना है, पहले ही उसमें इस तरह के लूप होल छोड़ देंगे। सरकार माई बाप होती है, आधी रात को जो भर्ती इनको निकालनी होती है वो निकाल लेते हैं, लेकिन जिसमें किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं वो भर्तियां लंबे टाइम से कोर्ट में लटकी हुई है। और हम भी खट्टर साहब को कहना चाहते हैं, हमने वोट कोर्ट को नहीं दिए, हमने वोट कोर्ट को नहीं दिए, हमने वोट आपको दिए। या तो काम कर लो और नहीं तो फिर गोला लाठी लगाएंगे, इस बात को याद रखिए। अगर इन नौजवानों की बात नहीं सुनी गई तो गाँव में कल आपको भी आना है कि नहीं आना है? तो मेरा सबको यही कहना है, किसी बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और जो भी आप फैसला लेंगे, बिल्कुल हम ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं, हम उसके साथ रहेंगे। कहीं आपको पीठ दिखाने का काम हम नहीं करेंगे। अपनी शांति भी बना के रखनी पड़ेगी, एकता भी बना के रखनी पड़ेगी और आंदोलन की निरंतरता भी बना के रखनी पड़ेगी। अनुशासनहीनता के जो मूवमेंट होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। जोश बहुत जरूरी है, लेकिन जोश के साथ में होश भी बहुत जरूरी है। दोनों के कॉम्बिनेशन से आंदोलन चलेंगे। वो आपकी कमेटी का फैसला होगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे, हमारे से कोई सलाह करेंगे, हम उसको बिल्कुल रखेंगे। और मैं तो ये भी सरकार को कहना चाहता हूँ कि केवल ये नौजवान जो यहाँ बैठे, लड़ाई 65,000 की है, आज आपने इसमें पहला कदम शुरू कर दिया है। मैं ये मानता हूँ कि आप इसको लगातार लड़ेंगे तो इसी पंचकुला की धरती से हजारों नौजवान भी जुड़ेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ये आज एक शुरुआत है, ये शुरुआत है लड़ाई की, ये अंत नहीं है। क्या है ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। आप मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़े, सब कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे। और कहीं कोई अन्याय होगा, कहीं आपके साथ कोई गुंडागर्दी और तानाशाही होगी, तो ये भी हमारा वादा है कि सरकार को दिन में तारे दिखाने की हिम्मत रखते हैं। आप सबने मुझे सुना, सबका धन्यवाद है। और बिल्कुल आपके बीच में है, जो भी आप फैसले लेंगे, बस मेरा सभी साथियों को और जितने भी हमारे नेता हैं, रावत साहब हैं, भाई अमर हैं, मोहित जी हैं, अनिल जी हैं, सब साथियों का धन्यवाद भी। और सभी को मैं यही कहूँगा कि जो भी फैसला लें वो आंदोलन की मजबूती के लिए लें, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लें। और बैठना भी पड़ेगा, आपको ये नहीं चलेगा कि भाई सुबह 6 बजे आप गाड़ी में बैठ के आए और शाम को 4 बजे जो है ना गाड़ी बैठ के चले गए। एक बार सारे काम छोड़ के और इस आंदोलन के लिए ताकत लगा दो। दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती। और रोज आने से जाने से बेहतर ये है कि एक बार इकट्ठे होकर पूरी ताकत लगा दो। और बड़ा माहौल बन रहा है, टेम बहुत बढ़िया है। एक बार जोटा मारोगे तो पूरे का पूरा हाथी निकल जाएगा, पूछड़ भी नहीं बचेगी, सारा काम। तो हम आपके साथ हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये आप सब ने सुना कि टीजीटी और
सीट के कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं और जम करके सरकार की खिलाफत की है और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग भी रखी है। मैं आपको सीन भी दिखाऊंगा जो बैनर है टीजीटी, ये बैनर लगा हुआ टीजीटी वालों का 71 से 74 बच्चों का। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पत्रकार जितने भी हैं, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जेल हमेशा पशुओं को कभी नहीं हुई है, हमेशा इंसानों को ही हुई है। और हम अगर जेल भी हो जाएगी तो भी तैयार हैं। लोकतंत्र में एक बात कही जाती है कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों की अपनी सत्ता। और यहाँ इस कार्यक्रम से तो कहीं ये समझ में नहीं आता है कि जो सत्ता हमारे साथ अन्याय कर रही है वो कहीं भी लोगों की है। लंबे समय से की भर्ती निश्चित समय में पूरी करवाने हेतु 7 नवंबर 2023 से खबर लेनी थी, लेकिन आज तक किस तरह से पीसा जाए इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। आज इसलिए ग्रुप सी और टीजीटी वाले बच्चे यहाँ पे एकत्रित होकर के अपना रोष प्रदर्शन करते हुए जो रोजाना केस हो रहे हैं इस भर्ती पे उनका निपटारा तो कर दो। उसके बाद आपको जितनी पोस्टें रखनी है, जिन लोगों ने केस किया है उसके हिसाब की पोस्ट ये महिला शक्ति डिक्लेयर कर दो। पॉलिसी आपके पास नहीं है, किसी प्रकार का आपका शेड्यूल नहीं बना हुआ कि आप साथ मिलकर के लड़ने का काम कर रही हैं। काम को करने से पहले मैं तो नियम बनता है, उसमें एक प्लान हमारे पत्रकार छाकर बंधुओं से यही कहूँगा कि गरीब की आवाज़ सुन करके उसे सरकार तक पहुँचाने का काम करे। आपके सामने नहीं है। कितने सारे मैं आप सब जगबीर कुंड आप सबके साथ और सच के साथ। चाहती है कि उसे